विशिष्ट आशुलिपि के लेसन 8 यानी कि अध्याय 8 से पार्ट फर्स्ट जो हमारा है डाउन आर और डाउन एल के बारे में यानी कि रॉ और लॉ के बारे में यहाँ पर आज चर्चा की जाती है। सबसे पहले तो देखेंगे हमारे पास डाउन एल या डाउन जो है रॉ कौन से हैं। तो ये जैसे बार बार बताया जा रहा है कि आप लोगों को एक ये सर्किल के द्वारा ही सारे ये हमारे जो है कंसोनेंट्स निकालते हैं। ये सर्किल है, यहाँ से अगर हम इसको लंब डाल देते हैं, ये हमने डाल दिया। ये दो हिस्से जो ऊपर वाले निकलते हैं, ये वाला हिस्सा जो है पहला वाला जो है ये ला के लिए आप लोगों को बताया गया है। ये वाला हिस्सा ला यहां से लगा करके ये ला, तो ये जो है यहां से ला ये निकलता है। इसका यहां से अगर जो यहां से लगा करके यहां तक अगर हम डाउन कर दें तो डाउन आर के लिए यहां पर प्रयोग किया जाता है, यानी कि रॉ या इंग्लिश में भी ये आर के लिए, इसी तरीके से लॉ या एल के लिए प्रयोग होगा। तो ये हमारा जो हिस्सा घुमा हुआ है इसको हम बोलते हैं डाउन आर के लिए इसको बोला जाता है। पृष्ठ हमारा एक अपवर्ड आर होता है, ये 30 सेंटीग्रेड से ये यहां से चला गया था, ये भी आर होता है, ये भी रा है, यानी कि ये भी आर है। अब प्रश्न उठता है कि हम इस वाले को कहां यूज करें, इसको कहां यूज करें। जैसे अभी इससे पहले वाले अध्याय में आप लोगों को हमने बताया था दाया और बाया क्या तवर्ग, तो वो इसी तरीके से यहां पर जो है डाउन आर डाउनवर्ड या अपवर्ड आर के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर जो आपने अब तक देखा एल भी हमने जो है अपवर्ड एल की ही बात करते आए हैं। आर की तो बात होगा ये पीछे, लेकिन डाउन एल की बात नहीं हुई है कहीं भी। तो देखने में बिल्कुल द सेम ऐसे ही लगे, तो इसको अलग से नहीं दिया गया है यहाँ पे, तो रा को अलग से दिया गया है। एक रा हमारे पास ये है, एक रा ये है, दिखने में आ जाते हैं कि ये वाला हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउन आर डाउन अपवर्ड हो जाता है, ये अपवर्ड नीचे से ऊपर को जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास ये यहां से लेके यहां जाते हैं, तो ये हमारा जो है अपवर्ड एल की ही बात करते हैं। लेकिन कई बार ये हम जो है इसको जस्ट उल्टा भी लिखते हैं, ऊपर से नीचे को। लेकिन आप कहेंगे ये तो देखने में एक से ही लग रहे हैं, ये तो दोनों में एक से ही लग रहे हैं। तो अभी हम जो है इस चैप्टर में आपको ये क्लियर करते हैं, एक से ये नहीं लगेंगे और ये लिखे भी जाएंगे, पढ़े भी जाएंगे और अच्छी आउटलाइन भी बनाएंगे। जो हमारा मकसद है कोण बन जाना चाहिए शब्दों में, वो कोण भी बनाएंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले डाउन आर की बात कर लेते हैं कि डाउन आर कहां कहां इस्तेमाल होता है। तो डाउन आर एलॉन आ रहा है, अकेला आता है, उससे पहले कोई वॉवेल आ जाए तो हमेशा डाउन आर का प्रयोग किया जाता है। वेरी सिंपल है कि आर आता है या रॉ आता है, अकेला आ रहा है, उससे पहले कोई वॉवेल आ रहा है तो हमेशा डाउन आर का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम लिखते हैं, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए है हमने, एरिया एरिया और डाउन आर का प्रयोग किया गया, ये हमारे पास आया ए का वॉवेल ई प्लस अन्य वॉवेल एरिया। और अच्छी आउटलाइन वही कोण बन रहा है, उससे पहले वॉवेल आ रहा है, तो अर्क में भी इसका प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से सदैव जो बात बनती है, मां से पहले अगर रा आता है हमेशा डाउन आर का प्रयोग करेंगे, चाहे उसके पहले वॉवेल हो या ना हो, पहले हो या बाद में हो, आराम हो या राम हो, तब भी हम डाउन आर का ही प्रयोग करेंगे। जैसे हमने लिखा राम, आराम वर्ड हो जाएगा तो एक और बिंदु लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आ राम, तब भी हम ऐसे लिखेंगे, राम भी ऐसे लिखेंगे, रोम होगा तब भी ऐसे लिखेंगे। तो जो भी हमारे पास होगा उसी लिखेंगे। जैसे मां से पहले आया हमारे पास राया आर मी, क्योंकि ये हमारे कोण अच्छे बना रहा है, अच्छे बनते हैं। अगर इसके बाद हम मां बनाते हैं तो कोण हमारा अच्छा नहीं बनता है, इसलिए इसको हम इसका प्रयोग मां से पहले सदैव डाउन आर का हम प्रयोग करते हैं। एलॉन आ रहा है, प्रारंभ में आ रहा है, उससे पहले वॉवेल आ रहा है, तब भी हम डाउन आर का प्रयोग करेंगे। और हमारे जो है अच्छी आउटलाइन बना रहे हैं, तब हमें कोण आ रहा है, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। और मां से पहले तो सदैव करेंगे ही, इससे पहले कोई ये नहीं होता है। अब हमारे पास आ जाता है, अंत में आता है रा, उसके पश्चात कोई वॉवेल नहीं आता है,
तो हम डाउन आर का प्रयोग करते हैं, जैसे शेर लिखा, पेड़ लिखा, आभार लिखा। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, या, वा, हा और रा आ जाता है और अंत में आ रहा है, उसके बाद वॉविल हो या ना हो तब भी हम अपवर्ड का ही प्रयोग करेंगे। वहां पर डाउन या अपवाद है, वहां पे डाउन आर का प्रयोग नहीं करेंगे। किस किस के बाद? या के बाद, रा के बाद, हा के बाद और वा के बाद। रा आता है, अंत में आता है, उसके बाद वॉविल है तो भी, नहीं है तो भी, तब भी हम अपवर्ड आर का ही प्रयोग करेंगे। डाउन आर का प्रयोग यानी कि डाउन रा का प्रयोग हम कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बनाने में हमें दिक्कत होती है। अब बाकी जितने सारे कंसोनेंट बचते हैं, अंत में आ रहा है, उसके पश्चात कोई वॉवेल नहीं आ रहा है, तब हमेशा हम डाउन आर का प्रयोग हमें करना होगा। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। और हम बाद में हम जो है ये इस तरीके से रे आता है, उसके पश्चात कोई वॉवेल आता है, बाकी आ रहा है, तो अपवर्ड आर का प्रयोग हम रखेंगे। रोड है, रीति है, जो भी है, बाकी में सब में इस वाले रे का ही यानी कि अपवर्ड आर का ही प्रयोग करते हैं। अब बात आ जाती है अब ला की। ला को सामान्यतः 90% अपवर्ड एल का ही प्रयोग होता है। बहुत रेयर केसेस में, अब मात्र मुश्किल से 10% वो डाउन एल का प्रयोग होता है। देखने में दोनों एक होते हैं। अब हमने बताया है पहले व्यंजन का अंत और दूसरे व्यंजन के प्रारंभ को जोड़ देते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कौन सा कंसोनेंट्स है। तो ये हमारे पास जो है प्रारंभ में आ रहा है और उसके पश्चात कवर्ग आ रहा है और उससे पहले वॉवेल आ रहा है, उससे पहले कोई वॉवेल आता है, तो डाउन एल का प्रयोग हम कर लेते हैं अच्छी आउटलाइन बनाने के लिए। जैसे आलेख, उल्लेखनीय, प्रारंभ में आ रहा है, उससे पहले कोई वॉवेल आ रहा है, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। प्रारंभ में आ रहा है, उससे पहले वॉवेल आ रहा है, तब डाउन एल का प्रयोग हम करेंगे। जैसे ये वाला हमारे पास हो जाता है। उससे बाद हमारे पास जो है स्टार्टिंग में जैसे ये अल्मोड़ा, एल आया, मैं आया, मोड़ा आया, उसके पश्चात हमारे प्रारंभ में आ रहा है, उससे पहले वॉवेल आ रहा है और समतल रेखा आ रही है उसके पश्चात, तो हमेशा हम क्या करेंगे? डाउन एल का प्रयोग हम कर लेंगे अच्छी आउटलाइन बनने के बाद। इसी तरीके से मां से पहले मोस्टली आता है, तब भी हम मोस्टली समतल रेखा के पश्चात और मां के बीच में आ जाएगा, तब भी डाउन एल का प्रयोग हम करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गुलाम, यह क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन से, फिर मां है, यानी कि समतल समतल के बीच में बात आ जाती, तो डाउन आर का प्रयोग हमने कर लिया। समतल समतल के बीच में नीलम में आ गया, कर लिया। इधर से अच्छी मां से पहले आ रहा है और ऊपर से आ रहा है, तो हमने क्या कर लिया? अस्लम में इसका प्रयोग कर लिया। इसी तरीके से बिल्कुल रा की तरह है, अंत में आता है, उसके बाद कोई वॉवेल नहीं आ रहा है, तो डाउन एल का प्रयोग ही किया जाता है। जैसे फेल वर्ड है, तो फेल है, रेल है, बहाल है, ये दयाल है, आदि आदि है, अंत में आ रहा है, उसके बाद पश्चात कोई वॉवेल नहीं आ रहा है, तो डाउन एल का प्रयोग किया जाएगा। अंत में आता है, उसके पश्चात कोई वॉवेल आएगा, तो हमेशा अपवर्ड एल का प्रयोग किया जाएगा, ऊपर को जाने वाला। जैसे हमारे पास भोला, फैला, ली, लू आदि आदि वर्ड आएंगे, तब हमें जो है इसका प्रयोग हमेशा अपवर्ड एल का या लॉ का प्रयोग किया जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। या तो प्रारंभ में हमें लेना है इसको, या अंत की बात करेंगे, बीच में हम वहां प्रयोग करते हैं जब अच्छी आउटलाइन हमारे पास बन रही है। कि राग के मामले में एलॉन आता है, उससे पहले कोई वॉवेल आता है, डाउन एल का प्रयोग। अंत में आ रहा है, कोई वॉवेल नहीं आ रहा है, डाउन रा का प्रयोग। इस तरीके से हमें इसका प्रयोग करना है। और इसी तरीके से डाउन एल का भी प्रयोग करना है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो है आपकी स्पीड जो है मेंटेन कर रखेगा, और शब्द बनाने में, पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी, और हमारे कोण बन जाएंगे, सिद्धांत पर हम रहेंगे। इन सिद्धांतों का हम पालन करेंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट लेसन 8 का हमने आपको बताया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में ही इसी चैप्टर का पार्ट सेकंड हम आपको बताएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।